युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी पर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। किसी को सोने में, किसी को खाने में, और भी न जाने अनगिनत काम हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे आनंद क्षणिक हैं, कुछ मोमेंट्स में खत्म हो जाने वाले। ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का जो आनंद है, वो सदा सदा के लिए है। वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हमारे चारों तरफ एक अनंत चेतना है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। इसी में हमको एक भाव से अपना मन लगाना होता है। जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, जो सबको समभाव से देखता है, वो अपनी आत्मा को जान जाता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और यह ज्ञान योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही योग कहते हैं, और तभी हम अपने आप को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को अपने आप में देख पाते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत बड़ा एक सवाल है। आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसा हमारी इस दुनिया की सोच कहती है। विज्ञान अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाया है। जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे? अरे, उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं, तब कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। दोस्तों, इस दुनिया में अनेकता है, परंतु उस भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना है। अपनी सारी फीलिंग्स को एक करके ध्यान लगाना है। इस एक ही भाव में स्थित होकर जो अपना ध्यान मन पे लगा उसे वश में करता है, वही योगी बन पाता है। बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं है। निश्चय से खुद को नियंत्रण में रखना है, तभी बुद्धि एक जगह लगती है, वरना इधर उधर भागती रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो ऐसा करते हुए मुझे भजता है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, जो भेदभाव करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? नहीं। जो सबको स्वीकार न करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है?
कभी नहीं। कृष्ण योगी को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि योगी तो वो है जो समभाव रखता है, वो सुख और दुख में एक जैसा होता है। भगवान को सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ में हम जैसे लोग देखते हैं। वो तो योगी ही होता है जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं। यह सवाल हम सबके मन में सबसे पहले आता है दोस्तों। हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मन क्योंकि चंचल है, इसलिए वो कभी समभाव में आ ही नहीं पाते। ये कहना तो आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देख के समभाव रखना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समभाव को लाएं कैसे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, दूसरों को दबाता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति बहुत ही दुष्कर मानता हूं। क्या वायु को आप रोक पाते हैं? दोस्तों, अर्जुन मन को वश में करने को इतना ही मुश्किल बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस बदमाश मन को कैसे कंट्रोल में लाएं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन इतना बड़ा है कि हर हार और जीत इसी से जुड़ी है, और अर्जुन इसी सबसे बड़े सवाल से परेशान है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे कठिन प्रश्न का सबसे आसान उत्तर सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। दोस्तों, इस एक सलाह को अगर आप गांठ बांध लें, समझ लें, तो दुनिया की किसी भी मुश्किल को आसानी से झेल जाएंगे, उसे जीत जाएंगे। मन किसी के वश में नहीं आता, लेकिन वो अभ्यास और वैराग्य के वश में आ जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप इच्छाओं का दमन हो जाएगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रयत्नशील पुरुष अगर लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वो योग को प्राप्त कर सकता है। जो कोशिश करने को तैयार है, जिसे मेहनत से परेशानी नहीं, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है दोस्तों। सफर लंबा हो या छोटा, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मन को वश में करना भी वो पहला कदम ही है, लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि उसके बाद का सफर कैसे और कब पूरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न हम सब के लिए है। हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा, और तब हमारा आखिर क्या होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुरुष योग के रास्ते पर तो चला था, लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया, मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में जो पुरुष मोहित हो गया, तो वो आसमान के बिखरे हुए बादल की ही तरह नष्ट हो जाएगा? मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है, क्या पता रास्ते में क्या होगा। इसी डर को, इसी संशय को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। जिसने योग शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही अगर वो रास्ता भूल गया, जिससे योग छूट गया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नायुपपद्यते। योग से जुड़े अपने प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है, वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है और युद्ध करने की सलाह दे रहा है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। इस प्रश्न में एक तरह से अर्जुन का प्रणाम है कृष्ण को। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों, यही प्रश्न था अर्जुन का, और उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता। सही भी है दोस्तों, भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है ना, उसका बुरा हो भी कैसे सकता है।
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते। जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। हम जहां जन्म लेते हैं उसी के साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है। सबको लगता है कि अगर वो किसी अच्छे घर में जन्म लेते तो क्या उनका जीवन अच्छा होता। दोस्तों, कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का नतीजा ही अच्छा होता है। अगर आपने अच्छा कर्म शुरू किया जैसे कि योग, लेकिन अगर वो छूट भी गया तो चिंता की कोई बात नहीं, अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जैसी संगत वैसी रंगत। जिस माहौल में आप होते हैं उसी के जैसे बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष योग पथ पे चला था लेकिन रास्ते में भ्रष्ट हो गया तो भी उसके उत्तम कर्म वेस्ट नहीं जाएंगे। पहले वो स्वर्ग जाएगा और उसके बाद अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारा जो ये जन्म है वो निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण की कई बातों पर चलने में सिर्फ चांदी चांदी है। उनके बताए योग पे आप सच्चे मन से चलिए, पार हो गए तो भगवान मिल जाएगा। बीच में ही कहीं रुक गए, अटक गए तो भी उसका फायदा अगले जन्म में तो जरूर मिलेगा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। अगर सच्चे मन से आप योग के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारण वो अधूरा रह गया तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके संग्रह किए हुए योग के संस्कार खत्म नहीं होंगे। अगले जन्म में भी वो संस्कार आप में रहेंगे और अपना सफर आप उसके आगे से शुरू कर पाएंगे। फिर से जब आप योग शुरू करेंगे तो पिछला अर्जित किया हुआ ज्ञान आपकी बुद्धि में निहित रहेगा, आप में समाया रहेगा। तो फिर फिक्र कैसी? कृष्ण को सुनिए, उसके योग में लग जाइए। ये जन्म भी सुधरेगा और अगला भी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग की प्रैक्टिस की थी वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं। दोस्तों, वो अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है। उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। वो फिर से उस कोशिश में लग जाता है। पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी जो बात, उसी बात पे वो फिर से लग जाता है। सीधी सी बात इतनी है दोस्तों कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, फल में लगाव नहीं रखेंगे तो आपकी कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी। उसका असर कभी ना कभी तो दिखेगा ही। इस जन्म में अगर आप हार भी गए तो अगले जन्म में जीत अवश्य होगी।
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो यात परां गतिम्। जो अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए। अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है। हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलता ही है। योग में बीज का नाश नहीं होता। अगर आपने योग में कुछ भी कोशिश की तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है उसे। जो सकाम काम करता है उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो। दोस्तों, योग और योगी की महिमा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कितनी ही कोई तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। दोस्तों, हमें भी योग को समझ उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जितने भी योगी होते हैं ना, उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है। दोस्तों, भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। यही कृष्ण भी कह रहे हैं। जो अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है, कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसका टैटू नहीं करवाना है, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये था छठा अध्याय, जिसमें कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की। हमें समझाया कि योग क्या होता है, कैसे होता है, और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है। आइए अब फिर से मुलाकात होगी 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता 7वां अध्याय। अथ 7मोऽध्याय ज्ञान विज्ञान योग। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। इस 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। आइए दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करते हुए इसका प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ
योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहे। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है दोस्तों, भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देवकी पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही न देखें। असल में कृष्ण क्या हैं, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सटल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा
जो हम सब में मौजूद है।